हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 10th की मैथ में हम मैथ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जो मैथ्स का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है जो जिसमें हम सेट्स के रिलेटेड पढ़ रहे थे। जो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी कि सेट्स के कौन कौन से ऑपरेशन या कैसे ऑपरेशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट। देखो फ्रेंड्स, देखो सेट्स के ऑपरेशन। अब आपको सेट्स का ऑपरेशन करना है जी नहीं, ऑपरेशन वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। सेट्स का ऑपरेशन यानी नंबर्स के सेट्स को कैसे। जो फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो है यूनियन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेट से रिलेटेड। यूनियन, देखो फ्रेंड्स, यूनियन क्या होता है? द combining of elements, यूनियन का मतलब क्या है? द कंबाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को आपको क्या करना है? एलिमेंट्स या सेट्स के जो मेंबर्स होंगे उनको आपको कंबाइन करना है। यूनियन मीन्स, यहाँ पर मैं आगे लिख सकता हूँ। यूनियन मीन्स सही से यूनियन मीन्स कंबाइनिंग द एलिमेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन है कि यूनियन हम किसे कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, यूनियन है ना, यूनियन का मतलब कि आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, सेट्स ए है और सेट बी है। अब इनके एलिमेंट्स को आपको क्या करने हैं? कंबाइनिंग करने हैं, यानी कि आपको इन एलिमेंट्स को आपको अब मिलाना है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये कि यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंटेड करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंटेड करते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है। डेफिनेशन से पता चल रहा है कि यूनियन किसे कहते हैं कि एलिमेंट्स को क्या करना है? हमें कंबाइन करना है। अब देखो एग्जांपल है एक ए सेट है। वो उसके एलिमेंट है 1 2 3 है, और एक एलिमेंट है बी, उसके एलिमेंट है 4 5 6। अब आप इसको क्या करना है? यूनियन करना है। सबसे पहले देखो यूनियन कैसे लिखते हैं कि ये सेट ए है, इसको क्या करना है? यूनियन, जो कि आपको पता है कि यूनियन की सिंबल क्या है? यू है। इसके बाद सेट क्या है? बी है। इन दोनों को क्या करना है? हमें यूनियन करना है। यूनियन का मतलब देखो क्या है फ्रेंड, एलिमेंट्स को आपको कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब कि अब देखो ए सेट के अंदर क्या है? 1 2 3 है, 1 2 3। उसके बाद देखो सेट बी के अंदर क्या है? 4 5 6 है। तो ये आपने क्या कर दिया? सेट ए और सेट बी को यूनियन कर दिया। यूनियन का मतलब देखो क्या करना है? आपको सेट का कंबाइन करने हैं एलिमेंट। सेट ए के और सेट बी के जो एलिमेंट थे ना, उनको हमने कंबाइन कर दिया, और ये फाइनल आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है। यूनियन बहुत ही सिंपल है। देखो एलिमेंट को आपको क्या करना है? कंबाइन करना है। एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। ये सेट ए है, वो इक्वल है। अब हम अल्फ़ाबेट से ले लेते हैं। ए बी सी डी है, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट क्या है? ए ई आई ओ यू, यानी कि वावेल सेट है। देखो फ्रेंड्स, अब इसका आपको क्या करना है कि यूनियन करना है। इसका क्या करना है आपको? यूनियन। आपको पता है यूनियन का मतलब कि एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। सबसे पहले देखो ए के कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी डी है, और उसके बाद देखो अब आपके यूनियन यानी कि बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। देखो बी के एलिमेंट ए है,
अब आपको पता है कि सेट का ये रूल है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते। ओके, यानी कि ए हमारा सेट के अंदर आ गया तो अब ये ए हम नहीं लिखेंगे। ओके, दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखो क्या ई लिखा है हमने, नहीं, तो अब ई लिख लो। आई लिखा है, नहीं, ओ यू। तो ये आपने सेट को कंबाइन कर दिया, यानी कि यूनियन कर दिया। सेट ए और सेट बी का आपने ये यूनियन कर दिया। देखो यूनियन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप यूनियन करोगे ना, सबसे पहले आप ए के एलिमेंट लिख लो। ए के एलिमेंट लिखने के बाद बी के एलिमेंट याद रखना कि बी के एलिमेंट, अगर बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए के अंदर है उसको आप नहीं लिखोगे, उसके अलावा जो बी के बाकी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारा दूसरा ऑपरेशन है उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, जो कि है इंटरसेक्शन। ओके फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन क्या है हम वो देख लेते हैं। इंटरसेक्शन, ओके, इंटरसेक्शन को याद रखना। इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप इंटरसेक्शन को, जब आपको कोई पूछे कि इंटरसेक्शन को किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, तो इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से रिप्रेजेंटेड करते हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन कहते किसे है। ओके, इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ओके इट मीन्स दैट इट मीन्स finding out the same element और मेंबर। ओके, सेम एलिमेंट और मेंबर्स। ओके, यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लो। देखो फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपको जो सेम एलिमेंट्स है, यानी सेट ए और सेट बी, अब इन दोनों के अंदर जो सेम एलिमेंट है ना, उसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करके आपको एक सेट इकट्ठा करना है, उस हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि फाइंडिंग आउट द सेम एलिमेंट। ओके, फाइंडिंग आउट द सेम एलिमेंट है, यानी कि आपको जो सेम एलिमेंट दो सेट्स होंगे, उन दो सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट होंगे ना, वो आपको क्या करने हैं, पिक करने हैं। ओके, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो, ओके, एक सेट है ए जो कि इक्वल है ए बी सी के। ओके, और एक सेट बी है जो इक्वल है ई बी आई, ओके, इसके इक्वल है। अब देखो आपको करना है क्या है कि इसका इंटरसेक्शन करना है। ओके, आपको पता है कि इंटरसेक्शन की सिंबल क्या है, उल्टा यू। ओके, इसको आप उल्टा यू बोलेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको इंटरसेक्शन का। आपको पता है कि इंटरसेक्शन हम किससे कहते हैं कि फाइंडिंग आउट द सेम एलिमेंट, यानी कि जो हमारे दोनों सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट होगा ना, या दो ओके जो सेम एलिमेंट्स होंगे ना, वही हमारा आंसर होगा। ओके, अब देखो इनमें से क्या, इनमें से सबसे पहले इस सेट में देखो, सेट ए में ए है लेकिन सेट बी में ए नहीं है, तो इसे छोड़ दो। देखो सेट बी में, ओके सॉरी, सेट ए में बी है और सेट बी में भी देखो बी पड़ा है, तो ये देखो हमारा इंटरसेक्शन, यानी सेम एलिमेंट है, दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट, तो हमारा ये बी आ गया। ओके, उसके बाद देखो सी, क्या सी सेट बी के अंदर है, जी नहीं, सेट सी के बी के अंदर सी नहीं है, तो देखो हमारा यही आंसर आएगा। ओके, लास्ट आंसर, क्योंकि आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सेट ए के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है, 3 में से सिर्फ बी है, वो वाहिद एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर भी मौजूद है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन का फाइनल आंसर आ गया। यानी कि हमने क्या किया कि जो दोनों सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट था ना, उसको हमने पिक किया। ओके, तो ये आपका इंटरसेक्शन बन गया। ओके, इंटरसेक्शन की आपको देखो मतलब से डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि आपको जो सेम एलिमेंट होंगे सिर्फ वही पिक करने हैं। ओके, दो सेट्स के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होंगे वही पिक करने हैं। ओके, हम एग्जांपल एक और कंसिडर कर लेते ताकि आपका क्लियर हो जाए आपको। ओके, सेट डी है जो कि इक्वल है 1, 2, 3, 5 के। ओके, और एक सेट जी है जो कि इक्वल है 2, 4, 5, 6 के।
ओके। अब आपको बोल रहे हैं कि इसका इंटरसेक्शन करो, यानी कि डी इंटरसेक्शन जी करो। ओके, तो आपको पता है कि ये किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन किसे कहते हैं। इंटरसेक्शन हम उसे कहते हैं कि जो दो सेट्स होंगे, दो सेट्स के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट होगा ना, वो हमारा इंटरसेक्शन का आंसर होगा। अब देखो 1, क्या 1 इसके अंदर है? जी नहीं, जी के अंदर 1 नहीं है। उसके बाद देखो 2 क्या जी के अंदर, जी सेट के अंदर है? जी हाँ, तो ये हमारा देखो कॉमन सेट है। ओह सॉरी, कॉमन एलिमेंट आ गए तो हमने इसे लिख लिया। उसके बाद देखो 3, क्या 3 जी सेट के अंदर है? जी नहीं, तो इसे छोड़ दो। ओके। उसके बाद देखो क्या 5 जी सेट के अंदर है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो ये भी हमारा कौन सा कॉमन सेट आ गया। अब आगे देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि डी सेट के अंदर जितने एलिमेंट 4 थे, 4 में से सिर्फ 2 और 5 कॉमन एलिमेंट्स थे, जो सेट जी के अंदर भी मौजूद थे। ओके, तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया। अब आपको पता चल गया होगा कि इंटरसेक्शन हम किसे कहते हैं, कि इंटरसेक्शन दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को हम निकालेंगे ना। ओके, तो वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। ओके, यानी कि हम फाइंड क्या करेंगे, देखो यूनियन में हम क्या कर रहे थे कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे थे, जबकि इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है, जो दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना, वो उनको हम पिक करेंगे। ओके, फाइंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इंटरसेक्शन से रिलेटेड ऑपरेशन नंबर 2। अब ऑपरेशन नंबर 3 है, वो क्या है उसके बारे में अब लर्न करते हैं हम। ओके, ऑपरेशन नंबर 3 है डिफरेंस। जी हाँ, क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस आपको देखो वर्ड से ही इसकी पता चल गया होगा। ओके, याद रखना कि डिफरेंस को आप ये जो डेल्टा की सिंबल है, इससे आप रिप्रेजेंटेड करेंगे। ओके, इसके अलावा आप डिफरेंस को जो माइनस की हमारी सिंबल है, इससे भी आप रिप्रेजेंटेड करेंगे या डिनोट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये डिफरेंस को डिनोट करने के सिंबल्स है। ओके, देखो सबसे पहले आप डिफरेंस कहते हैं। ओके, देखो फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या है? डिफरेंस की डेफिनेशन है, ओके, डिफरेंस की डेफिनेशन है, डिफरेंस मीन्स removing the same element. रिमूविंग द सेम एलिमेंट। ओके, सॉरी, आप इसे सेम एलिमेंट्स की जगह कॉमन लिख लो। ओके, कॉमन वर्ड अच्छा है। ओके फ्रेंड, कॉमन। ओके, रिमूव, देखो रिमूव का मतलब क्या है कि ओमिटिंग। ओके, यानी कि देखो यहाँ पर आगे वर्ड ओमिटिंग होता है ना, कई जगह पर डेफिनेशंस में ये भी आता है कि डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, तो डिफरेंस मीन्स ओमिटिंग द कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि आपको दो सेट्स दिए होंगे, उनमें जो भी कॉमन एलिमेंट होगा ना, ओके, जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसे क्या करना है, ओमिटिंग करना है, यानी कि उसे आपको रिमूव करना है। ओके, रिमूव या ओके, मैं रिमूविंग की जगह रिमूव करना है उसे आपको। ओके, क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, हम एग्जांपल कंसाइडर कर लेते हैं। ओके, एक सेट है, ओके, एग्जांपल से याद रखना, ये क्या है, एग्जांपल से है। ओके, एक सेट है ए, जो कि इक्वल है 2 4 9, ओके, 2 4 8 के इक्वल है, और एक सेट बी है हमारे पास, वो इक्वल है 2 4 8 10 के इक्वल है। अब देखो आपको इसका क्या करना है, डिफरेंस मालूम करना है। ओके, अब आपको इसका क्या करना है, डिफरेंस करना है। याद रखना फ्रेंड्स, जो डिफरेंस होता है ना हमारा, और डिफरेंस को आपको पहले बोला जाता है कि डिफरेंस आपको किसका करना है, ए डिफरेंस बी करना है या बी डिफरेंस ए करना है। अब देखो आपको ये दोनों में अभी हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल कर रहे हैं। ओके, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए डिफरेंस बी कर लेते हैं। ओके, याद रखना ये डिफरेंस की सिंबल है। ओके, अब आप यहाँ पर ऐसे भी हो ना, तब भी सोच लेना कि इसको हमें डिफरेंस करना है। ओके, अब देखो डिफरेंस का मतलब क्या है, रिमूविंग द सेम कॉमन एलिमेंट। ओके, अब देखो कॉमन एलिमेंट क्या है, अब देखो 2 है, जी हाँ, 2 सेट बी के अंदर भी है। ओके, तो इसे क्या करो, रिमूव करो। ओके,
रिमूव किया। उसके बाद देखो 4 क्या सेट बी के अंदर है? जी हाँ बिल्कुल है, तो इसे भी रिमूव करो। उसके बाद देखो सेट बी के और सेट ए के अंदर सेट ए के अंदर क्या है? एक 8 एलिमेंट है जो कि इसके अंदर भी है, यानी कि इसे भी क्या करो? रिमूव करो। उसके बाद देखो क्या एक सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट बचता है? जी नहीं, यानी कि ए डिफरेंस बी किसके बराबर आ गया? हमारा नल सेट आ गया। ओके, वाइट सेट आ गया, यानी कि खाली सेट। ओके, ये हमारा क्या? एम्प्टी सेट। ओके, ए डिफरेंस बी का आंसर क्या आया है? एम्प्टी सेट आया है। ओके, उसके बाद देखो अब हम मालूम करते हैं बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए, अब बी डिफरेंस ए का मतलब कि सबसे पहले आपको बी के एलिमेंट देखो 2 इसके अंदर है। जी हाँ, तो इसे भी करो रिमूव। ओके, 4 है, 4 भी है ए के अंदर। ओके, इसे रिमूव करो। 8, ओके जी हाँ 8 भी है, तो इसे 8 को भी रिमूव करो। उसके बाद देखो बी के अंदर क्या? एक 10 एलिमेंट बचता है। ओके, 10 एलिमेंट, तो ये क्या आ गया? आपका बी डिफरेंस ए आ गया। याद रखना फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, जो यहाँ पर जो फर्स्ट पे जो जिस सेट का नाम होगा ना, उसके जो ओके रिमूव करने के बाद जो उस सेट के अंदर जो एलिमेंट बचेंगे ना, वही हमारा लास्ट आंसर होगा। अब देखो ए डिफरेंस बी का आंसर हमने क्या लिखा? खाली सेट आया। क्योंकि जो सेट ए के 3 एलिमेंट थे वो मौजूद थे सेट बी के अंदर, और सेट ए के अंदर और कोई एलिमेंट नहीं था, इसलिए हमने क्या लिख लिया? खाली सेट। क्योंकि वो कॉमन थे इसलिए हमने उनको रिमूव कर दिया, और बाकी सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं बचा, यानी कि एम्प्टी सेट बन गया हमारा। ओके, उसके बाद हमने बी डिफरेंस ए किया, यानी कि सेट बी के जो भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट थे ना, वो सेट ए से जो कॉमन एलिमेंट थे इन दोनों में से, उनको हमने क्या किया? रिमूव कर दिया। उसके बाद जो 10 एक ऐसा एलिमेंट था जो सेट ए के अंदर नहीं मौजूद था। ओके, तो वो हमारा क्या हो गया? बी डिफरेंस ए का आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर भी अब अपनी ओके फाइनल प्लेस पे पहुंच गया। इसमें हमने देखो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने सबसे पहले यूनियन ऑपरेशंस के बारे में हमने स्टडी कर रहे थे। ऑपरेशन में सबसे पहले हमने यूनियन का बड़ा यूनियन में देखो आपको क्या करने थे कि एलिमेंट्स को कंबाइन करने थे, और उसके बाद इंटरसेक्शन में देखो क्या करने थे कि आपको सेम एलिमेंट्स फाइंड करने थे। ओके, उसके बाद जो 3 था हमारा ऑपरेशन, वो था डिफरेंस में आपको क्या करना है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उनको क्या करना है? आपको ओमिटिंग यानी कि रिमूव करना है। ओके, रिमूव करने के बाद जो भी सेट के अंदर बचेंगे ना, वो ही आपका आंसर होगा, डिफरेंस होगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर हमारा फाइनल हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।